हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डीपीपी नंबर 1 ऑफ क्लास 12th ऑफ चैप्टर नंबर 1 विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज, ये बिल्कुल ठीक है। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ये भी ठीक है। टैपेटम हेल्प्स इन द डेhiscence ऑफ एंथर, ये नहीं ठीक। टैपेटम कभी भी हेल्प नहीं करता, ये इनर मोस्ट लेयर होता है हमारे पोलन ग्रेन का। तो ये जो बाकी आउटर लेयर्स होते हैं ना, ये तीन, ये हेल्प करते हैं डेhiscence में। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given below are two statements. Statement number 1 is clistogamous flowers are invariably autogamous. Clistogamous flower वो होते हैं जो बिल्कुल क्लोज रहते हैं बड में, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। And second statement is clistogamous flowers do not open at all. Anthers and stigma lie close to each other. ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is identify the correct statement. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है, only one megaspore present towards chalical and remains functional. नहीं, chalical end नहीं आएगा, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड आएगा। सेकंड ऑप्शन है, 3 megaspores present towards chalical and degenerate gradually. ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन है, each megaspore mother cell directly develops into a megaspore. डायरेक्टली डेवलप नहीं होती है, इसको थोड़ा दो सेल्स भेजी जाती है बीच में। एंड डी ऑप्शन है, each female gametophyte is 7 celled and 7 nucleated structure. ये भी बिल्कुल गलत है, ये 7 celled 8 nucleated होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एंथर वॉल हेल्प्स इन इट्स डेhiscence? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये देखा था कि डेhiscence में कौन सी लेयर्स हेल्प करती हैं। एपिडर्मिस हेल्प करती है, एंडोथीशियम हेल्प करती है और मिडल लेयर हेल्प करती है, लेकिन टैपेटम हेल्प नहीं करती है। टैपेटम हेल्प करती है नरिशमेंट में। तो इसका आंसर आएगा एपिडर्मिस, मिडल लेयर एंड एंडोथीशियम, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 with those of column 2 and choose the correct answer. तो हमारा इसमें क्लिस्टोगैमी होती है, जो क्लिस्टोगैमी होती है वो हमारी होती है बर्ड पॉलिनेशन से, और हमारी जो गिट्नोगैमी होती है वो होती है हमारी पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स इन द सेम प्लांट। फ्लावर चाहे सेम हो या ना हो, प्लांट सेम होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। फिर हमारी इंसेक्ट पॉलिनेशन, जो कि हमारी होती है वाटर लिली में होती है, और जीनोगैमी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स? तो इसमें एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है फीमेल गैमेटोफाइट का। तो सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले हमारे पास बनता है न्यूसेलस, तो होता ही होता है। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। मेगास्पोर टेट्राट, मेगास्पोर मदर सेल, फीमेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल आएगी, उसके बाद ही मेगास्पोर टेट्राट बनेगा और फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो फिर हमारे पास आएगा मेगास्पोर टेट्राट, फिर हमारे पास आएगा मेगास्पोर, एंड लास्ट में हमारे पास बनेगा मेगास्पोर गैमेटोफाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर हम देख लेंगे, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। 2 सेल्स कौन कौन से होते हैं? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द germ pores in the pollen grain are in, ये पिछले क्वेश्चन का डायग्राम है, देख सकते हैं। वेजिटेटिव सेल ये बड़े वाला और जनरेटिव सेल ये वाला। अभी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द germ pores in the pollen grain are the regions. जो germ pores होते हैं वो कौन से regions होते हैं? Which lack sporopollenin, through which male gametophyte are released into female gametophyte. नहीं, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। Which are made up of lignin and suberin, ये नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। That can withstand high temperature and strong acid, ये तो हमारी sporopollenin होती है।
तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं प्रेजेंट होती, वहां पे जर्म पोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब हम देखेंगे स्पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, नहीं। इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम्स। स्पोरोपोलिनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, नहीं, इट इज मेड अप ऑफ ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल्स। थर्ड ऑप्शन है स्पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, स्पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी कर सकता है और हाई टेम्परेचर्स को भी कर सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, विच इज असर्शन एंड रीजन। A typical microsporangium of angiosperm is generally surrounded by 4 wall layers, ये बिल्कुल ठीक है, 4 wall layers होती हैं, हमें पता ही है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस which is the outermost layer, second one is endothecium, third one is middle layer and fourth one is tapetum। तो ये चार लेयर्स होती हैं, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। The outer three wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to the release of pollen, ये बिल्कुल ठीक है कि जो आउटर 3 लेयर्स होती है डाइसेंस में हेल्प करती हैं और पोलन ग्रेन्स को रिलीज करने में हेल्प करती हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो बिल्कुल ठीक है कि दोनों ठीक है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि ए असर्शन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, which of the following is false in angiosperms? egg cell haploid होता है, ठीक है। मेगास्पोर डिप्लॉइड होता है, नहीं, मेगास्पोर होता है हमारा हैप्लॉइड। थर्ड ऑप्शन है पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, ये भी ठीक है। सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है, ये भी ठीक है। तो हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12th देखते हैं, अ प्लांट हैज 24 क्रोमोसोम्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब कि उसके माइक्रोस्पोर मदर सेल में 24 क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या है कि 2n इज इक्वल टू 24 है, तो n कितना होगा हम यहां से निकाल सकते हैं, वो होगा हमारा 12। तो इसमें पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी। तो एंडोस्पर्म आप ये ध्यान रखिए कि एंडोस्पर्म होता है हमेशा 3n, एन हमने यहां से निकाला 12 आया था, तो 3 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्लॉइडी लेवल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म ओव्यूल। इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा यहां से यहां मैच हो रहा है। जो चैलेजा होता है वो हमारा होता है 2n, जो हमारी स्ट्रक्चर होती है ना यहाँ पे ऐसे एग सेल की, यहाँ पे चैलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पे क्या, जो चैलेजा है ना ये खुद तो 2n होगा ना, और हमारे पास जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी वो भी 2n होगी। अगर यहाँ पे चैलेजल सेल की एंटीपोडल्स की बात कर देता ना तो n आता, लेकिन चैलेजा की बात करिए इसने क्योंकि वो स्ट्रक्चर में आता है, तो इसका आंसर अगर चैलेजा भी 2n होता है, MMC भी 2n होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, द फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ TS ऑफ एंथर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड A, B एंड C। A क्या है, B क्या है और C क्या है। हमारा इसमें जो A है वो देखो ना तो वो किसी लेयर में आ रहा है, ना ही वो टैपेटम है, ना ही स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है, तो ये मुझे लग रहा है ये हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। बी देखते हैं, बी हमारी लेयर्स में से आ रहा है, तो ये एंडोथीशियम हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है ऑप्शंस में, हाँ ये हमारा है एंडोथीशियम। सी ऑप्शन है, ये तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है, तो क्या होते हैं उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो ये है पोलन ग्रेन। ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा मैच होता है, A is connective tissue, B is endothecium and C is pollen grains। तो ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The pollen grains of rice and wheat lose their viability in dash minutes of their release. तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन का क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा 30 मिनट्स में वो अपनी वायबिलिटी को बिल्कुल लूज कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें इसमें करेक्ट बताना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज टैपेटम। बिल्कुल ठीक है, इनरमोस्ट लेयर हमें पता ही है कि टैपेटम है, तो यहाँ पे भी इनरमोस्ट लेयर आप देख सकते हैं, और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि सबसे इनरमोस्ट लेयर है। सेकंड स्टेटमेंट है सेल्स ऑफ टैपेटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म मोर देन वन न्यूक्लियस एंड नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है लाइन टू लाइन। जो टैपेटम होती है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, और उसके वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब कि उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं और वो नरिश करती है हमारे पोलन ग्रेन को। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। नहीं, इसमें वो ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, इसका कोई ब्राइटली कलर होने का कोई मतलब नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन्स। ये ठीक है। प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर भी बाकी दो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोड्यूस लॉन्ग एंड रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स। नहीं, रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स होते हैं वाटर पॉलिनेशन में, और यहाँ पे बात हो रही है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। और डी ऑप्शन है स्मॉल प्रोड्यूस नेक्टर एंड ड्राई पोलन। नहीं, नेक्टर और ड्राई पोलन भी नहीं करते, वो जो फ्लावर्स इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं ना वो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। A short seed set is possible even in the absence of pollinators when pollination is। मतलब कि बिल्कुल ही assured seed set, मतलब कि बिल्कुल जो उसका गेमेटिक स्ट्रक्चर होगा, वो उसकी जो प्लॉइडी होगी वो बिल्कुल ठीक होगी। वो कहाँ होगी? इवन इन एब्सेंस, चाहे उसके अंदर पॉलिनेशन ना भी हो रहा हो, मतलब पॉलिनेटर्स ना हो, पॉलिनेशन तो होगा लेकिन पॉलिनेटर्स ना हो, तो वो हमारा हो सकता है कैस्मोगैमस में हो सकता है, नहीं। क्लिस्टोगैमस में हो सकता है, गिट्नोगैमस में हो सकता है, नहीं, और जीनोगैमस में भी नहीं हो सकता। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है कि ये सेल्फ पॉलिनेटर्स होते हैं, ये बड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लिस्ट मतलब क्लोज, मुट्ठी जैसे बंद, तो इसके अंदर ही पॉलिनेशन होगी, तो इसमें कोई भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस इन द एंजियोस्पर्म ओव्यूल कंटेन्स 24 क्रोमोसोम्स, मतलब कि हमारे पास न्यूसेलस के अंदर 24 क्रोमोसोम्स हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म में बताना, तो एंडोस्पर्म में पता 3n होता है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12, यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 into 12 तो 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या दिया हुआ है? द फीमेल पेरेंट दैट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नीड इमैस्कुलेशन। अगर वो ऑलरेडी फीमेल पेरेंट ही है तो उसको इमैस्कुलेशन की क्या जरूरत है? इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उसकी हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ही फीमेल प्लांट है, तो उसको इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है। रीजन देखते हैं। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि उसको हमें बैग करके रखना होता है ताकि अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन वहां पे आके उसके साथ पॉलिनेशन ना कर ले। तो हमारा असर्शन तो ठीक गलत है और रीजन ठीक है, तो हम ऑप्शन देखेंगे। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। The 2000 years old seed excavated from King Herod's place at Dead Sea belong to। तो इसका आंसर आएगा हमारा, कहां से आया था ये? डेड सी से। अच्छा ठीक है, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ये आंसर इसका आएगा फिनिक्स टेक्टिलिफेरा। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन आप देख सकते हैं, और इसमें और भी इन सब के बारे में बताया हुआ, तो आप ये भी लर्न कर लेना। अगला क्वेश्चन है 22। The given diagram shows two plants of the same species. Identify the types of pollination indicated as P1, P2 and P3.
तो इसमें हमें P1, P2 एंड P3 बताना है। P1 में देखते हैं कि फ्लावर से पोलन ग्रेन गया और फिर सेम ही फ्लावर के अंदर आ गया, तो ये ऑटोगेमी है। बिल्कुल ऑटोगेमी के हमारे पास दो रूट खोला, बी और सी। अब इस मतलब कि हमारे ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही कट हो गए। फिर देखते हैं P2। P2 में क्या है कि वो फ्लावर से पोलन ग्रेन निकला तो सही, लेकिन वो दूसरे फ्लावर में आ गया। प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग है, तो ये हमारा है गिटनोगेमी। ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर सी बन जाता है। बट फिर भी हम देख लेते हैं P3 में क्या है कि पोलन ग्रेन यहाँ से उठा बाय अ पॉलिनेटर, ये आ गया यहाँ पे, तो ये क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन, तो विच इज जीनोगेमी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23. Select the correct statements with respect to the development of an endosperm in a typical angiosperm plant. करेक्ट स्टेटमेंट किसकी बतानी है, डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलप होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट में, उसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड्स एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, नहीं, पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी, वो प्रीसीड करेगी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को। और एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ये हमें पता ही है कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, 3n होती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, एंडोस्पर्म टिश्यू हैज स्कैंटी रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल्स, नहीं, स्कैंटी नहीं होते, अबंडेंट होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। थर्ड देखते हैं, PEN अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। सेकंड और फोर्थ हमारा डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। Among the following statements related to pollens, choose the correct one. एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से, कौन सी है। स्टेटमेंट 1 क्या है, इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 3 सेल्ड स्टेज, जो कि हमारा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 60% होते हैं 2 सेल्ड में, तो बाकी ये बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन है। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि 60% होते हैं 2 सेल स्टेज पे, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि 40% किस में होंगे, 3 सेल स्टेज में। अगला ऑप्शन है, अगला स्टेटमेंट है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड इज डिसकंटिन्यूअस विद जर्म पोर्स, नहीं, इंटाइन कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, एक्साइन या स्पोरोपोलिन हम जिसे कहते हैं वो होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मैच द करेक्ट स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद द फ्रूट इन कॉलम 2 इन द गिवन चार्ट। तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये फ्रूट दिया हुआ है, तो हमें बताना है। तो इसमें क्या है, पेरिस्पर्म किस में होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है, रेजिडुअल ऑफ परसिस्टेंट न्यूसेलस, मतलब कि जहां पे न्यूसेलस होता है वो थोड़ा थोड़ा बच जाता है, जो कि होता है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ये उसमें होता है ब्लैक पेपर में होता है, ठीक है। और थैलेमस, थैलेमस क्या होता है, थैलेमस का इसका आंसर आएगा स्ट्रॉबेरी, क्योंकि वो फॉल्स फ्रूट बनाते, स्ट्रॉबेरी एक फॉल्स फ्रूट है, वो कहां से डेवलप होता है, थैलेमस से डेवलप होता है। पेरिकाप आएगा इसमें हमारा, पेरिकाप मैंगो, जो हम मैंगो खाते हैं, जो हम पार्ट खाते हैं मैंगो का, उसको हम पेरिकाप बोलते हैं, जो हम पल्प खाते हैं वो पेरिकाप होता है। एंडोस्पर्म किस में होता है, मेज में। तो हम देखेंगे 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, B is our correct option. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Seeds of an orange when taken out and squeezed show many embryos of different sizes and shapes. The reason for this is as many embryos have developed from, कि इतने सारे इसमें आएगी, हमने एक ऑरेंज को लिया, उसको हमने सीड्स निकाले, उनको स्क्वीज किया, तो हमें बहुत सारे उनकी डिफरेंट साइज और शेप्स के सीड्स और उनके एम्ब्रियोज मिले। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, देखते हैं। एक्सेल फ्यूजिंग विद डिफरेंट मेल गैमेट्स फॉर्मिंग, नहीं, मेल गैमेट अलग अलग तो आते नहीं, एक टाइप का ही आता है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट रोग। फिर है PEN फ्यूजिंग विद डिफरेंट मेल गैमेट्स फॉर्मिंग एम्ब्रियो, PEN क्यों फ्यूज करेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। डिवाइडिंग न्यूसेलर सेल्स दैट डेवलप इनटू एम्ब्रियोज, ये ठीक लग रहा है। अगला देख लेते हैं, सिनर्जिड्स डिवाइडिंग एंड डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियोज, नहीं, सिनर्जिड्स क्यों एम्ब्रियोज डेवलप होंगे, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, कि जो न्यूसेलर सेल्स जो बच जाते हैं वो एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमारी जो ओवरी होती है
वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है, और वॉल ऑफ ओवरी होती है वो पेरिकार्प बनाती है। तो इसका आंसर आएगा 2, 3 and 1। 2, 3 and 1 इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो, इन अ डायथिकस एंथर ईच पोलन सैक कंटेन्स 1000 MMCs। मतलब कि हमारे पास MMC कितनी है, 1000 है। तो एक MMC कितना बनाती है, 4 पोलन ग्रेन्स बनाती है। तो टोटल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंथर, एक एंथर कितने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा। तो एंथर में हमें पता है कि एंथर हमारा क्या होता है, डायथिकस एंड बायलोब्ड। तो उसके यहाँ पे भी माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, यहां से भी मतलब आप ये देख लो कि ये 4 MMC 1000 है, तो यहां से भी 4000 निकले, यहां से भी सेम 4000 निकले, यहां से भी 4000 और यहां से भी 4000। तो कितने हो गए टोटल, 16000। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Nowadays एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज एक्सपेंसिव टू द फार्मर्स एज दे नीड टू परचेज हाइब्रिड सीड्स एवरीवेयर। आजकल फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है ये हाइब्रिड और फर्टिलाइजेशन और एग्रीकल्चर करना, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। Which one of the following strategies can be employed to overcome this problem? हम कैसे कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे ये प्रॉब्लम कम हो जाए। तो सिंथेटिक सीड्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत महंगा पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, ये बिल्कुल ठीक है। एपोमिक्टिक सीड्स क्या होते हैं, सीड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करवानी नहीं पड़ेगी तो ये प्रोसेस इतना महंगा नहीं पड़ेगा, तो हम ये बिल्कुल अपना सकते हैं ये वाली टेक्निक को। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। वही प्लांट ब्रीडिंग कराएंगे तो फिर वो महंगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पार्थिनोकार्पी होता है फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हमें फ्रूट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सीड चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज प्रोडक्शन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। टैपेटम लेयर नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों ऑप्शन ही हमारे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब हम यहाँ पे नॉट ट्रू बताना है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, pollen grains of some plants cause severe allergies and bronchial application in some people, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, pollen consumption of decreases the performance of athletes and resources, नहीं, वो इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज करता है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला देखते हैं, which one of the following statement is wrong about flowering plants, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है फ्लावरिंग प्लांट्स के रिगार्डिंग। तो पहला तो है हमारा, when pollen is shed at 2 cell stage, double fertilization does not take place। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन 2 सेल स्टेज पर होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि वो बाद में जाके अपने आप को फिर से डिवाइड कर लेता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। अगला ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं। वेजिटेटिव सेल इज अ लार्जर देन जेनेरेटिव सेल, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। पोलन ग्रेन्स एंड सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इनके अगर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना, तो आप बाकी तीनों ऑप्शंस को देख के अपना आंसर करेक्ट कर सकते हैं। 33 क्वेश्चन है, इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म विल बी। हमें पता है कि एंडोस्पर्म होता है हमारा 3n, हमें बताया हुआ है एंजियोस्पर्म मेल प्लांट है वो डिप्लॉयड है, ठीक है, और हमारा फीमेल प्लांट है वो टेट्राप्लॉयड है, मतलब कि 4n है। तो हम देखते हैं कि ये प्लांट डिप्लॉयड है, तो मतलब पोलन ग्रेन तो हमारे पास n ही आएगा ना, n प्लॉइडी का आएगा। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि फ्यूज करके n से फ्यूज करके बनाते हैं एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे देखो टेट्राप्लॉइड है, मतलब कि अब ये भी 12 होगा
और ये भी 2n होगा, तो मतलब 2n प्लस 2n प्लस n, कितने n हो गए, 5n हो गए, तो 5n का हमारे पास ऑप्शन नंबर डी विच इज पेंटाप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। स्टेटमेंट नंबर 1 है pollen grains from male parent are mostly ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पेरेंट बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मेल पेरेंट के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी से ही दूसरे फीमेल पेरेंट पे लाए जाते हैं इन मोस्ट केसेस। सेकंड स्टेटमेंट है एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन बिकॉज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैव नो इंटरनल डिवाइस टू रीच द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अनदर फ्लावर। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि उसको भी तो एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए होती है पोलन ग्रेन को, क्योंकि उसके अंदर तो कोई मैकेनिज्म ऐसा होता नहीं कि वो उड़ के चला जाए वहां पे। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। The wall of the ovary develops into a wall of fruit and is known as, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये हमारा, पेरिकार्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। A pollen grain can withstand higher temperature, strong acids and alkali because of, किस वजह से होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंटाइन। इंटाइन का तो इसमें कोई रोल नहीं है, सारा रोल आता है इसमें एक्साइन का। एक्साइन कौन सी होती है, आउटर कवरिंग होती है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ आउटर कवरिंग, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पेक्टोसेलुलोसिक इंटाइन, इंटाइन का अगेन कोई रोल नहीं है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज, ये है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। ड्यूरिंग द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जब पोलन पिस्टल की इंटरेक्शन होती है तो क्या क्या होता है। पोलन रिकॉग्निशन इज फॉलोड बाय प्रमोशन ऑफ द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पोलन जब पोलिनेशन हो जाती है, पोलिनेशन के बाद हमें पोलन को पहचान, जो फीमेल प्लांट होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको पहचानना तो पड़ेगा ना पोलन को कि वो सही है या नहीं है उसके लिए। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। पोलन रिकॉग्निशन इज फॉलोड बाय इनहिबिशन ऑफ पोस्ट पोलिनेशन। पोलिनेशन होगी तभी तो वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा ना, तो प्रमोशन आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर, अगला ऑप्शन सी भी देख लेते हैं एक बारी। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स आर फॉलोड बाय पोलन रिकॉग्निशन, नहीं ये भी गलत है, तो बहुत ए एंड बी नहीं आएगा, इसमें आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 38 देखते हैं, असर्शन एंड रीजन। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट वॉल फॉर्मेशन। ये बिल्कुल ठीक है कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो फटाफट डिवाइड करता है और सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं करता, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। रीजन देखते हैं, कोकोनट इज एन एग्जांपल ऑफ सच एंडोस्पर्म वेयर द एंडोस्पर्म रिमेन्स न्यूक्लियर थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट। नहीं, देखो इसमें क्या होता है कि थ्रू आउट द डेवलपमेंट वो नहीं रहता, वो धीरे धीरे विद टाइम सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता जाता है। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो विद टाइम सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता जाता है। जैसे हम कोकोनट में देखते हैं, जो पानी होता है ना उसका, वो तो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लेकिन जो उसका व्हाइट पार्ट होता है जो हम खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो थोड़े टाइम बाद वो पानी सूख के वो व्हाइट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये गलत है और ये ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स एंड आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following is not a correct explanation of cross pollination? Cross pollination का कौन सा correct option नहीं है? The pollen grains are transferred to the stigma of flower of different plant. Not a correct बताना, तो ये तो correct है। The pollen grains are transferred from one flower to another flower of another plant of the same species. नहीं नहीं, ये सही है, सही है। तो क्योंकि वो सेम स्पीसीज भी हो सकता है और अलग स्पीसीज भी हो सकता है, तो ये टाइप से ठीक है। अगला क्या है, द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लांट। ये भी ठीक है कि डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है। अगला ऑप्शन है, द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। नहीं, अगर सेम फ्लावर हुआ तो फिर वो क्रॉस पोलिनेशन तो हुई नहीं, वो सेल्फ पोलिनेशन हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स टू फॉर्म फीमेल गेमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। जो हमारा मेगास्पोर होता है वो एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस इज, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द मेगास्पोर डिवाइड्स मियोटिकली फॉलोड बाय माइटोसिस टू फॉर्म 8 सेल्स। नहीं, ये गलत है, वो डायरेक्ट मियोटिक नहीं होता। मेगास्पोर डिवाइड्स बाय सेलुलर माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म 8 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। नहीं, वो सेलुलर डिवीजन नहीं होता, क्योंकि सेल्यूलर होता तो फिर अलग अलग सेल्स बन जाते ना, ये एक ही सेल क्यों रहता। मेगास्पोर डिवाइड्स बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन थ्राइस टू फॉर्म 8 सेल। ये बिल्कुल ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता तभी यहाँ पे
8 सेल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, क्योंकि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। 41 हमारा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, गिटनोगैमी इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। जो गिटनोगैमी है वो जेनेटिकली ऑटोगैमी से सिमिलर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों ही एक टाइप से सेल्फ पॉलिनेशन होती है, उसमें जेनेटिकली दोनों ही सेम होती है। इन गिटनोगैमी पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ये भी ठीक है कि सेम प्लांट से आता है, मे बी वो अनदर फ्लावर बनता है, बट उसकी स्पीसीज होती है, जो जेनेटिक उसका फॉर्मुलेशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्व्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ब्रिंग्स वेरिएशन। ये बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू क्रॉस पोलिनेशन शोज हाइब्रिड विगर। ये भी ठीक है, क्योंकि वो दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होता तो अलग अलग होता, तो हाइब्रिड विगर शो करेगा। प्योरिटी इज मेंटेन्ड बाय द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड थ्रू क्रॉस। नहीं, गलत है, प्योरिटी कभी भी मेंटेन नहीं हो सकती क्रॉस पोलिनेशन से, वो हमेशा सेल्फ पोलिनेशन से मेंटेन होगी। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्रॉस पोलिनेशन जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ये भी ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सी, विच इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, चूज द करेक्ट पाथवे फॉर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी। ओवरी में पहुंचने के बाद में वो कहाँ जाएगा, जो पोलन ट्यूब होगी, पोलन ट्यूब होगी, वो कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले तो माइक्रोपाइल से आएगी, सबसे पहले तो वो माइक्रोपाइल से आएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर तो ये होगा, तो माइक्रोपाइल यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे भी कट हो गए। उसके बाद वो कहाँ जाएगी, हाइलम में कैसे जाएगी, वो जब माइक्रोपाइल में आ ही चुकी है तो हाइलम में तो जाएगी नहीं वो, तो वो जाएगी हमारे यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस में। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस में जाएगी वो, तो फिर यहाँ जाएगी, फिर जाएगी वो सिनर्जिड्स में। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। जो हमारा प्ल्यूमूल है वो बनाता है हमारी एम्ब्रियोनल स्टेम, जो रेडिकल है वो हमारे बनाता है रूट, और जो हमारा हाइलम होता है वो बनाता है हमारी अटैचमेंट ऑफ सीड। तो हम देखेंगे यहाँ पे 241 हमारा ऑप्शन नंबर बी। So our correct option is option number B. Next question पे चलते हैं। Question number 45. Which of the following possesses perisperm? पेरिस्पर्म किस में होता है, ब्लैक पेपर में होता है, बीटरूट में होता है, कैस्टर में होता है। तो पेरिस्पर्म हमारा ब्लैक पेपर में भी होता है और बीटरूट में भी होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी। अगला देखते हैं, रिगार्डिंग पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होती है, तो हम देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं हमारी, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव मेनी ओव्यूल्स। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, सिंगल, ज्यादातर इसमें सिंगल ओव्यूल होता है मोस्टली, ये पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल हाइड्रोफाइट्स आर पॉलिनेटेड थ्रू वाटर। हाइड्रोफाइट्स होते हैं वाटर ग्रोइंग प्लांट्स, जो प्लांट्स पानी में उगते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि जो प्लांट्स पानी में उगे उसके अंदर पॉलिनेशन भी पानी से हो, नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसमें, और यहाँ पे दिया भी है कि ऑल हाइड्रोफाइट्स, ऑल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। A male papaya plant has 26 chromosomes in its pollen mother cell is crossed with female papaya plant bearing 26 chromosomes in its root cells. What would be the ploidy of zygote and endosperm respectively formed after this cross? देखो तो हमें दिया हुआ है 2n की वैल्यू दी हुई है हमें 26, ये मेल में, सेम 2n की वैल्यू दी हुई है हमें 26 फीमेल में। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी आएगी 13 और यहाँ पे भी n की वैल्यू आएगी 13। तो जब जाइगोट बनेगा, दोनों कंबाइन करेंगे तो उसका कितना आ जाएगा हमारे पास, 2n इज इक्वल टू 26। तो मतलब जाइगोट तो आ गया 26, ठीक है, जाइगोट आ गया 26। तो ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है और ये भी ठीक हो सकता है। अगला देखते हैं, एंडोस्पर्म कितना नहीं, एंडोस्पर्म हमें पता है क्या कितना होता है, 3n होता है। तो 3n इज इक्वल टू, n हमारे पास 13 है, तो 3n हमारे पास कितना होगा 39 ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है. एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द हैप्लॉयड मेल गेमेट, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statements and select the option which correctly identifies true and false ones. True और false बताने हमें इसमें. In development of dicot embryo, basal cells produces a single cell dispenser. नहीं, बिल्कुल गलत है. यहाँ पे आएगा false. तो A में भी false है, B में भी और C में भी. तो ये तो हमारा बिल्कुल कट हो गया, C ऑप्शन. अगला देखते हैं. Pollination occurs before fertilization, बिल्कुल true है. तो ये सब में ही true दिया हुआ है. अगला देखते हैं. Ovule ripens to form seed and ovary ripens to form fruit after fertilization, ये बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ false है, यहाँ true दिया हुआ है. तो ऑप्शन नंबर D is correct. क्वेश्चन नंबर 50th पे पहुंच गए हम. Apomixis is important for plant breeders because it provides many seeds in low cost, हो सकता है, ठीक है. All the seeds obtained maintain hybrid vigor in progeny, ये भी ठीक है. और all the seeds are less time consuming than other hybrid seed producing method, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है. तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज. 51st क्वेश्चन देखते हैं हम. चूज द मिसमैच्ड ऑप्शन. जो विंड है वो मेज सही है, बिल्कुल. जो मेज होता है वो विंड पॉलिनेशन से होता है. वाटर से जूस्टेरो होता है. इंसेक्ट रोज, ये भी ठीक है. और विंड वैसे नहीं, जो वेलिस्नेरिया होता है वो वाटर से होता है. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आ जाएगा. अगला देखते हैं 52. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट ऑप्शन बताना हमें इसमें. तो the cotyledon of the embryo is generally thick and swollen due to storage of food reserve, ये हमारा ठीक है. ये इनकरेक्ट नहीं है. तो मतलब कि फर्स्ट वाला तो दोनों ऑप्शन कर देंगे जिसमें फर्स्ट है. तो हमारे ऑप्शन आएगी बी और डी. इसमें से हम देखते हैं. इन क्लास फैमिली कोटिलेडन इज कॉलिप्टाइल, नहीं. कोलेराइजा होता नहीं, कोलेराइजा भी नहीं होता, ये गलत है हमारा. एपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोडिया enclosed in a hollow foliar stage called कोलेराइजा. कोलेराइजा में क्यों लीफ प्राइमोडियम होगा, कोलिप्टाइल में होगा. राइजा तो रूट को राइज करता है. इन साइट्रस पोलियमरेन इज एविडेंट, ये भी ठीक है. तो हमारा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट बताना था, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है. सेकंड और थर्ड दोनों ही गलत है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Consider the following statements and select the correct option stating which ones are true and which ones are false. तो हम देखना है, हमें ट्रू और false बताना है. Plants like water, hyacinth and water are pollinated by water, नहीं, ये false है. false इसमें है और डी में है. तो सी ऑप्शन हमारा कट हो गया. Self pollinated plants does not need to produce a large number of pollen grains. ये ठीक है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन को इतने सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं तो कम में भी हो जाएगा उनका काम. तो ये ट्रू है. सेकंड ऑप्शन में ट्रू हर सारे ट्रू हैं. थर्ड ऑप्शन है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन प्रिवेंट्स इलेजिटिमेट क्रॉसिंग्स इन प्लांट्स दैट मे अकर ड्यू टू रॉन्ग पॉलिनेशन, ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है. अगला है पोलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, ये भी ट्रू है. तो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे. 54 देखते हैं. स्टेटमेंट 1. न्यूसेलस इज मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट, ये ठीक है. ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है. सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स, ये भी ठीक है. तो हमारा आ जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55. सिलेक्ट द ऑड वन आउट. एग, एंटीबॉडी, सिनर्जिड और सेकेंडरी न्यूक्लियस. देखो जो सिनर्जिड और एग होता है वो साथ में होते हैं, तो उनको तो उनमें से कुछ ऑड वन आउट हुआ ही नहीं. और एंटीबॉडी एकदम ऑपोजिट एंड पे होते हैं. लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ना वो बीच में होता है. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑड वन आउट. अगला देखते हैं 56. पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें जरूरी थोड़ी है कि पॉलिनेशन से वही सेम टाइप का पॉलन आए जो हमें चाहिए. If the pollen is of the wrong type, incompatible type, then the pistil rejects the pollen by preventing
पिस्टिल पोलन को कैसे रिजेक्ट करता है, ये हमारे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, वो प्रिवेंट करता है, पोलन की जर्मिनेशन ही नहीं होने देता स्टिग्मा पे, तो ये ठीक है। अगला देखते हैं, पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, वो भी प्रिवेंट करता है कि ताकि पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही ना हो पाए, ये भी ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस, वो मेगास्पोरोजेनेसिस तो पहले ही हो रखी थी, तो वो प्रिवेंट तो वो कर नहीं सकता, तो एक क्रॉस है। तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, असर्शन और रीजन बताना है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड स्पीसीज आर स्टिकी, ये हमारा ठीक है बिल्कुल। इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स द पोलन आर पाउडरी एंड नॉन स्टिकी, ये भी ठीक है। तो लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो हमारा आंसर आएगा both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. अगला क्वेश्चन देखते हैं, in the corn cob the tassels which wave in the wind to trap pollen grains represents, ये देखो ये कॉर्न कॉब है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो जो कॉर्न कॉब है इसके अंदर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट करता है, जो कि है हमारा स्टिग्मा एंड स्टाइल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 व्हिच इज पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ, सिट्रस में भी होती है और मैंगो में भी होती है, तो बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच गए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ये बिल्कुल ठीक है। फ्लोरल रिवॉर्ड्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग बायो एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ, ये हमारी बिल्कुल एनसीईआरटी का है, ऑप्शन नंबर सी विच इज -196 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, रिवॉर्ड्स और अट्रैक्टेंट्स किस लिए चाहिए होते हैं, जहां पॉलिनेशन होती है इंसेक्ट्स के थ्रू मतलब कि एंटोमोफिली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू बताना है इसमें हमें। द फ्लावर्स pollinated by flies and bats secrete pollen to attract them, सही बात, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। Wind pollinated flowers are colorful, fragrant and rich in nectar, नहीं ये गलत है, हमारा ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है, पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पार्थेनियम कॉजेज सीवियर एलर्जीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन लेग्यूम्स, लिलीज, ग्रासेस एंड ऑर्किड्स, तो इसका आंसर हमारा आएगा ग्रासेस, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, असर्शन एंड रीजन है। द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज स्पोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। In monosporing polygonum type of embryo sac development, usually the megaspore is situated towards micropylar and remains functional, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा assertion is true but reason is false. If there are 4 cells in anthers, what will be the number of pollen grains? एक एंथर के अंदर 4 सेल हैं, तो पोलन ग्रेन कितने होंगे? ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो आंसर आएगा 16। बट हम ये कैसे किया हमने, देखो एक एंथर है, एक एंथर क्या होता है हमारा, बायलोब्ड होता है और डायथीकस होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी 4 आएंगे, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4, तो टोटल कितने होंगे? 16 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, एल्ब्यूमिनस सीड्स स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन, जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वो अपना फूड को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? वो करके रखते हैं एंडोस्पर्म में, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 68 देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। केस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। जीनोगैमी में क्या होता है? एक्सपोज्ड एंथर सिग्मा। स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है 189 पे। पोलन एनर्जी कैरेट ग्रास से होती है। हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा
अच्छा इसमें करेक्ट बताना है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें करेक्ट बताना है, करेक्ट मैच कौन सा ये बताना है। जो क्रेस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं वो उनके अंदर एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं, वो एक्सपोज होते हैं, ठीक है ये, क्योंकि उनको क्रॉस पॉलिनेशन करनी होती है। जीनोगेमी में क्या है, जीनोगेमी इस क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स -189 पे, तो नहीं, ये होता है -196 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये गलत है। पोलन एनर्जी करेक्ट ग्रास होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारे करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर। अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। Read the given statements and select the correct option. Pea and groundnut are the examples of exalbuminous seeds. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। In pea and groundnut, endosperm persist in the seed as food storage tissue. नहीं, न्यूसेलस आएगा यहाँ पे, न्यूसेलस persist करता है as a food storage tissue, जो कि वो प्रेजेंट ही नहीं होता बाद में, क्योंकि वो exalbuminous seed है। तो इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 is correct but 2 is not correct. ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंच के, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज। पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं हमारे पास, 2, और पेल गैमेट कितना होता है, 1। तो जब एक दोनों से फ्यूज करता है तो 3 बार फ्यूजन होता है, तो विच इज ट्रिपल फ्यूजन। अगला देखते हैं हम 71। इन द टेबल द फ्रूट सीड्स एंड सम स्पेसिफिक फीचर्स इज गिवन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच बताना है। एप्पल और टोमेटो फॉल्स फ्रूट है, एप्पल तो फॉल्स फ्रूट है लेकिन टोमेटो हमारा ट्रू फ्रूट है, तो ये हमारा मैच इनकरेक्ट होगा। तो पहले तो ऑप्शन है, ये हमारा आंसर आ गया, बट फिर भी हम आगे देख लेते हैं। पी एंड ग्राउंडनट है वो एल्बुमिनस सीड्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है। कैश्यू, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल फॉल्स फ्रूट है, ये भी ठीक है। कैस्टर और सनफ्लावर एल्बुमिनस सीड्स हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने फॉल्स फ्रूट जो कि एप्पल का डायग्राम बना रखा है। Question number 72. During the process of sexual reproduction in flowering plants, double fertilization involves. Double fertilization में क्या होता है? Fertilization of egg cell by 2 gametes. Fertilization of egg cell by 2 gametes होती नहीं, egg cell तो एक सी फ्यूज करेगा, 2 से तो करने से रहा। Fertilization of egg cell and central cell by 2 male gametes stored by same pollen tube. ये हमारा ठीक है, क्योंकि एक की egg cells, एक मेल गैमेट की egg cell से फ्यूज करेगा और एक करेगा हमारे सेंट्रल सेल से, तो उसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। 73 देखते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन कमेलिया इज। जो हमारा कमेलिना है उसके अंदर कौन से टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है? केस्मोगैमी होती है, मतलब कि केस्मोगैमी हम देखते हैं, केस्मोगैमी होती है, क्लिस्टोगैमी होती है, जीनोगैमी होती है, या फिर बोथ ए एंड बी, दोनों ही। केस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी दोनों ही हमारी सेल्फ पॉलिनेशन है, ये भी हमारी सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन टाइप की होती है, और ये होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमारा जो कमेलिया है उसमें हमारी होती है सेल्फ पॉलिनेशन, तो ए भी हो सकता है, बी, तो मतलब बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, assertion or reason. In plants, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. ये बिल्कुल ठीक है। Apomixis involves the production of seeds without the fusion of gametes. ये बिल्कुल ठीक है। तो both assertion and reason are true, और ये इसका correct भी explain भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। Which of the following is incorrect? इसमें हमें incorrect बताना है। Parthenocarpy can be induced by the application of growth hormones, ये ठीक है। इन ऑरेंज एंड मैंगो सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये तो फॉल्स है। ये ट्रू भी हो सकता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम थैलेमस आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स रिजेंबल नॉर्मल फ्रूट्स बट दे हैव मोर सीड्स, नहीं। पार्थिनोकार्पिक मेजरली सीडलेस होता है, क्योंकि पार्थिनोकार्पिक का ही मतलब का मीनिंग ये है कि फर्टिलाइजेशन, फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन हुई नहीं फिर भी फ्रूट बन गया, तो उसमें सीड एब्सेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, विच इज आर करेक्ट ऑप्शन। 76 देखते हैं, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो फाइनली गेट्स डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म एम्ब्रियोनल एक्सिस विद प्लूम्यूल एंड रेडिकल।
एंड जो हमारा डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, प्रो एम्ब्रियो कैसे किस में डेवलप्ड होता है, तो ऐसे होता है वो, एक सेकेंड, वो ऐसे बनता है, यहाँ से यहाँ पे कोटिलिडन्स बनते हैं, यहाँ पे प्लूम्यूल बनता है और यहाँ पे रेडिकल बनता है। ये प्लूम्यूल बना, ये रेडिकल बना, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये कोटिलिडन्स, तो यहाँ पे आएगा हमारा कोटिलिडन आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। Which out of the two-celled pollen grains consist of large irregularly shaped nucleus? large और irregular nucleus कहाँ होता है? वेजिटेटिव सेल में, जनरेटिव सेल में, जर्म सेल में, एंटीबोडल सेल में। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो वेजिटेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस लार्ज भी है और इरेगुलर भी है इन कंपेरेटिव टू जनरेटिव सेल। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेजिटेटिव सेल। अगला देखते हैं 78 का, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। जो कैस्टर है हमारा, कैस्टर हमारा यहाँ पे एक्स एल्ब्यूमिनस है, एल्ब्यूमिनस है या मोनोइशियस है, तो जो हमारा कैस्टर है वो यहाँ पे मोनोइशियस है। पपाया है वो हमारा डाइशियस है। जो हमारा बार्ले है वो हमारा एल्ब्यूमिनस है और पी एक्स एल्ब्यूमिनस है। तो ऑप्शन नंबर 2 4 1 3 2 4 1 3 विच इज ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। 79 पे पहुंच गए। 79 में दे रखा है पॉलिनेशन बाय वाटर अकर्स इन, पानी में पॉलिनेशन, पानी के थ्रू पॉलिनेशन किस किस में होती है, तो ऑल एक्वेटिक प्लांट्स में होती है, नहीं ऑल में नहीं होती। ऑल एक्वेटिक एंजियोस्पर्म नहीं, सम एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स बिल्कुल ठीक है। एल्गियन ब्रायोफाइट्स में होती है, बट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि सब में होती है या किसी किसी में होती है, तो हमारा सबसे सही आंसर बन रहा है इसमें सम एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इन द ओवरी ऑफ व्हीट एंड पपाया वन ओव्यूल इज प्रेजेंट। नहीं, मोर देन वन ओव्यूल होते हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इन द एम्ब्रियो सैक 2 cells आर डिप्लॉयड एंड रेस्ट आर हैप्लॉइड्स। ये भी बिल्कुल ठीक है। जो एम्ब्रियो सैक होती है उसमें जो मिडिल के 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो हमारे डिप्लॉयड होते हैं और बाकी सब हैप्लॉइड्स होते हैं, तो ये ठीक है। और पोलन टैबलेट अवेलेबल इन द मार्केट आर फॉर सप्लीमेंट्री फूड, ये भी ठीक है। द सीड्स ऑफ ल्यूपिनस आर्क्टिकस आर शॉर्ट लिव्ड, नहीं, वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, तो उसमें हमारा ये भी इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड फोर्थ ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सेकंड, एक बार हम सेकंड को फिर से देख लेते हैं। इन द एम्ब्रियो सैक 2 cells आर डिप्लॉयड एंड रेस्ट आर हैप्लॉइड्स, नहीं सॉरी, 2 cells, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि 2 सेल डिप्लॉयड होते हैं और बाकी सब हैप्लॉइड होते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, अ कंडीशन दैट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी इज। वो कंडीशन जो ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट कर रही है और गिटनोगैमी भी प्रिवेंट कर रही है। प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, आपस में पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर दैट हैज बोथ एंड्रीशियम एंड गाइनोशियम, तब भी इसमें हो सकती है हमारी गिटनोगैमी और ऑटोगैमी। बायसेक्सुअल फ्लावर है तो मोनोइशियस प्लांट वेयर देयर इज सिंक्रोनी बिटवीन मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, तब भी हो सकती है। डाइशियस नेचर ऑफ प्लांट, यहाँ पे नहीं होगी। डाइशियस मतलब कि एक प्लांट तो फीमेल है और एक प्लांट मेल है, तो वो वहां पे सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगी, जब प्लांट भी अलग अलग हो गया तो सेल्फ पोलिनेशन तो हो नहीं सकती, तो डाइशियस हमारा आएगा। डाइशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट रीड करनी है और फिर करेक्ट ऑप्शन बताना है। Self incompatibility is genetic mechanism which prevents self pollination and their fertilization by inhibiting either pollen germination or pollen tube growth. और इसलिए बिल्कुल करेक्ट है। Another device to prevent self pollination the production of bisexual flowers, नहीं। अगर सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट करना है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करो ना, तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 83, सिलेक्ट द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन डायकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोज। इसमें हमें करेक्ट वो डिफरेंस बताना है। 1 कोटिलिडन इज प्रेजेंट, 2 कोटिलिडन इज प्रेजेंट, नहीं गलत है ये, हमें तो करेक्ट बताना है। लेकिन एम्ब्रियोनल एक्सिस इज प्रेजेंट, एम्ब्रियोनल एक्सिस इज एब्सेंट, ये ठीक है। एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट, एंडोस्पर्म मोस्टली यूज अप, नहीं। हार्ट शेप स्टेज इज यूजुअली एब्सेंट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें यहाँ पे। Asteraceae and grasses show apomixis. Pollination does not guarantee fertilization, ये भी ठीक है। Viability of seeds can be known by their ability to germinate, ये भी ठीक है। Castor is non-albuminous, नहीं, castor is albuminous plant। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, अ डाइकोटिलिडनस प्लांट बियर्स फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स। एक डाइकोटिलिडन प्लांट है हमारे पास, उसके अंदर फ्लावर्स भी हैं लेकिन वो कभी भी फ्रूट और सीड्स नहीं मतलब उसमें से आते। द मोस्ट प्रोबेबल कोज फॉर द अबव सिचुएशन इज, सबसे प्रोबेबल कोज कौन सा हो सकता है इसमें? प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर्स। अगर पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे तो फिर फ्रूट्स और सीड्स तो आ सकते हैं, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो। ये मतलब हमारा गलत है। प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स बोथ, नहीं बोथ भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों होंगे तो फिर तो बिल्कुल फ्रूट और सीड्स आने चाहिए। प्लांट इज मोनोइशियस, मोनोइशियन होगा तो बिल्कुल फ्रूट। मोनोइशियस क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, तो मतलब फ्रूट्स और सीड्स तो आने चाहिए। प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स, ये बिल्कुल ठीक है। अगर प्लांट वो डाइशियस है मतलब मोनोसेक्सुअल है और वो मेल प्लांट है, तो जो मेल प्लांट है उस पर कभी भी फ्रूट्स और सीड्स नहीं आएंगे। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स किस इनमें से किस फ्रूट्स में होते हैं? मैंगो में तो नहीं होते, मैंगो में तो हमें पता है कि एक बड़ा डिफली होती है। ऑर्किड में होते हैं और फिकस में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर्स विदाउट अंडरगोइंग meiosis and if one of the megaspore develops into an embryo sac the nuclei would be। अगर मियोसिस नहीं हो रही है, मेगास्पोर को तो 2n होना पड़ेगा। अगर मियोसिस हो ही नहीं रही है तो हम फिर भी वो क्या कहते हैं, अगर मियोसिस उसको रहना तो 2n पड़ेगा, तो न्यूक्लियस कैसा होगा उसका अगर मियोसिस ही नहीं हो रही? अगर मियोसिस वो ऑलरेडी 2n होती है, मियोसिस होती है तो वो n बनती है। अब मियोसिस यहां पे नहीं हो रही तो वो 2n ही बनेगी। तो हमारा आएगा डिप्लॉयड। आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इन फॉलोइंग टेबल सर्टेन डिवाइसेस एंड रिजल्टेड पॉलिनेशन इज गिवन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है। A synchronized release of pollen and stigma receptivity type of pollination, ये बिल्कुल ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सेल्फ पोलिनेशन, नहीं, जरूरी तो नहीं है कि सेल्फ पोलिनेशन में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो, तो ये गलत है। डिस्टेंटली प्लेस्ड अनदर एंथर स्टिग्मा क्रॉस पोलिनेशन, ये ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्रॉस पोलिनेशन, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा करेक्ट। 89 में पहुंच गए, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। जिनके पास सिंगल ओव्यूल होता है और इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पैक होते हैं, वो कैसे पॉलिनेट होते हैं? वो होते हैं पॉलिनेट थ्रू विंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में कौन सी टाइप की पॉलिनेशन होती है? पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर, नहीं। फ्लावर्स emerge above surface of water and pollination occurs by insects, नहीं। Flowers emerge above water surface and pollination is carried by wind, बिल्कुल भी नहीं। Male flowers are carried by water currents to female flowers at surface of water, ये बिल्कुल ठीक है। surface of water पे होती है और मेल फ्लावर्स खुद तो मूव कर नहीं सकते, तो वाटर करंट्स के थ्रू वो मूव होते हैं फीमेल फ्लावर्स की तरफ में, तब यहाँ पे जाके पॉलिनेशन होती है वेलिस्नेरिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर।
अगला देखते हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट 1 है, इन एंजियोस्पर्म्स द ग्रोथ ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट स्टॉप्स एट 6 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्टेज। नहीं, 8 न्यूक्लिएट आता है यहाँ पे। स्टेटमेंट 2, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है फिर वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करता है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। 92, मैच करना है हमें। ग्रासेस पोलिनेशन बाय विंड, फेलिस्नेरिया पोलिनेशन बाय वाटर और युक्का पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। तो आंसर आएगा हमारा 213 हमारा है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा। नहीं, जब डबल फर्टिलाइजेशन होएगी तो स्टिग्मा भी डेवलप होगा। तो पोलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सेक, बिल्कुल भी नहीं। टू मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज इनटू एम्ब्रियो सेक, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वो क्यों उसमें डिस्चार्ज होंगे, ये भी नहीं। द PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इन द एंडोस्पर्म, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट्स इनटू द, जब पोलन ट्यूब अपने मेल गैमेट्स को कहां पे लिबरेट करती है? जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तब, सॉरी हाँ फर्टिलाइजेशन हो रही है तब। तो सेंट्रल सेल में नहीं, एग सेल में नहीं, एंटीपोडल्स में नहीं, सिनर्जिड्स में सबसे पहले जाते हैं वो, उसके बाद वो एग सेल में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। 95 में असर्शन में रिजल्ट दिया हुआ है। असर्शन इज पार्थिनोकार्पी इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, बिल्कुल ठीक है। पार्थिनोकार्पी अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये भी ठीक है। तो both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option number A is our correct answer. Question number 96. Which of the following pair have haploid structure? Haploid structure किस किस का होता है? Nucellus and antipodal cells, इसका diploid होता है, इसका होता है haploid. Antipodal cells and egg cell, antipodals का N होता है और egg का भी N होता है, ये ठीक है। एंटीपोडल सेल्स एंड मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल का हमारा 2n होता है, न्यूसेलस का हमारा फिर से 2n होता है। तो हैप्लॉइड दोनों में सिर्फ एंटीपोडल और एक्स सेल का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल डेट वायबल सीड्स एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा से कौन से यहाँ से निकलेंगे सीड्स? हमारा आंसर है इसमें ल्यूपिनस आर्कटिकस। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, आर्कटिक यहाँ दिया हुआ और यहाँ पे आर्कटिकस है, तो उसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। 98, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है। एक्स एल्ब्यूमिनस ग्राउंडनट, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड कैस्टर, ठीक है। फॉल्स फ्रूट स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ट्रू फ्रूट कैश्यू, नहीं, कैश्यू हमारा यहाँ पे फॉल्स फ्रूट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ऑल प्लांट्स विच प्रोड्यूस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन कौन से, मतलब कि एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन कौन से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं? प्री एंड ग्राउंडनट, ये बिल्कुल ठीक है। कैस्टर और ऑर्किड नहीं, गलत है। कोकोनट वाटर, कोकोनट में तो एंडोस्पर्म होता है, फिर कोकोनट में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज असर्शन एंड रीजन। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, बिल्कुल ठीक बात है। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विद एन एक्स सेल ओनली, नहीं, सिर्फ एक एक्स सेल से दोनों थोड़ी फ्यूज करेंगे, एक हमारे पोलर न्यूक्लियर से करेगा। तो हमारा आंसर आएगा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। थैंक यू सो मच।